पीरियड के पहले हफ्ते में अगर आपके पेट में ये सारा दिक्कत हो रहा है, ये सारी सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं, तो समझिए कि आप 1 वीक की प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। कौन-कौन से हैं फ्रेंड्स? आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ फ्रेंड्स। मेरे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारा डीएम आ रहा है कि मेरे पेट में ये दिक्कत हो रही है, मुझे प्रेगनेंसी हो गई है कि नहीं हो गई है। तो फ्रेंड्स मैं सारा जो है जितनी भी क्वेश्चन है उन सारे को एक वीडियो में जो है उसको समेटने की और उसका आंसर देने की कोशिश करती हूँ। तो आज के वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इस विषय पे क्वेश्चन आ रहे थे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सभी महिलाओं का ये क्यूरियोसिटी होता है, सभी महिलाएं ये चाहती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी का पता चल जाए, वो भी पीरियड मिस होने से पहले। बहुत सारा कमेंट तो मुझे ये भी आता है कि क्या मैं प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने से पहले कर सकती हूँ। लेकिन डियर यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर बीटा एचसीजी का जो जो हार्मोन है वो अगर नहीं बढ़ा होगा, अगर उसका लेवल अच्छा खासा नहीं आपके बॉडी में बना होगा, तो इसमें आपको निगेटिव दिखा देगा। जब आपको निगेटिव दिखा देगा तो आप खामोखा परेशान हो जाओगे, और जब परेशान हो जाओगे तो स्ट्रेस, टेंशन, तनाव आप बेवजह का लेने लगोगे। इसीलिए मैं बिल्कुल ही मना करती हूँ कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट तभी करने हैं जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। उससे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल नहीं करने हैं। यही कारण है, यही रीजन है कि मैं मना करती हूँ। ऐसे भी फ्रेंड्स अगर आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो आप टेस्ट 27वें 28वें दिन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत सी महिलाओं को पॉजिटिव आ जाता है जब पहली बार महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं जानेंगे कि पेट में कौन कौन सा जो है बदलाव आते हैं। तो देखिए डियर, जब को प्रेगनेंसी हो जाती है, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ा लो हो जाती है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ते हैं ना, उस वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, वीक हो जाती है आपकी इम्यूनिटी। कोई भी चीज आप खाते पीते हो तो वो चीज अच्छे से पच नहीं पाता है। जब अच्छे से पच नहीं पाता है, जिससे कि आपको ब्लोटिंग होती है, गैस बनता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, और आप इस चीज को समझ नहीं पाते हो कि मुझे क्या हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है और वो भी पीरियड आने से 1 वीक पहले, तो समझिए कि आपको 1 वीक की प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स क्यों मैं ऐसा बता रही हूँ, क्योंकि जब आपका प्रेगनेंसी होता है और जब आपका छोटा सा नन्हा सा ज़यगोट आपके यूट्रस की दीवार में जाकर चिपकता है, तो वहाँ पे होता क्या है कि सारी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से ही आपको आपके शिशु को जा रहा है। खाना हो गया, पानी हो गया, ब्लड हो गया, प्रोटीन हो गया, या फिर ए टू जेड कोई भी चीज हो गया, आपकी बॉडी से ही आपके शिशु को पहुंचाया जाता है। आपकी बॉडी से ही आपको शिशु को पहुंचाया जाता है, तो आपकी जो है उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, एक्स्ट्रा उसको जरूरत पड़ने लगती है। लेकिन इस चीज को आप इस समय समझ नहीं पाते हो। और फ्रेंड्स पहले आपकी बॉडी बिल्कुल सिंगल थी, अब आपकी बॉडी बिल्कुल डबल हो गई है, क्योंकि आपके अंदर एक छोटा सा नन्हा सा ज़यगोट चिपकाया जा रहा है, और आपकी बॉडी में पहले ये सारे हार्मोन नहीं बने थे, जो कि इस मंथ और इस समय बहुत ज्यादा हार्मोन बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर लग रहा है कि आपको गैस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको जैसे कि कोई भी चीज़ खा रहे हो तो वो पचने में पहले तो सुबह खाना खाया और शाम तक वो पच गया, लेकिन अब वो चीज़ पचने में बिल्कुल आपकी बॉडी असमर्थ हो गई है, तो समझिए कि आपको कहीं न कहीं आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें हो रही हैं जिससे कि आप प्रेगनेंसी उसे बोल सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। इस समय आपके बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल बिल्कुल पीक पे होती है, और इसके साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा हार्मोन होते हैं, एचसीजी हार्मोन हो गया, और भी हार्मोन होते हैं जिसकी लेवल बिल्कुल हाई होती है, और आपको उस वजह से आपको ये सारा सिम्पटम्स दिखाई देता है। ये फ्रेंड्स अगर आप पीरियड से इसको कंपेयर करोगे तो आपको पीरियड में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा कि आपको पीरियड में गैस बनेंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, या फिर पेट जो है फूला-फूला महसूस होगा। ये सारा चीज़ आपको पीरियड में बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको इस एक लक्षण से समझ जाना है कि मुझे पीरियड नहीं आने वाले हैं, मुझे बिल्कुल प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि कुछ लक्षण प्रेगनेंसी और पीरियड के जो है लगभग मिलते-जुलते होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण नहीं होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में भी गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, या फिर पेट फूलना, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि असहज महसूस हो रहा है, तो समझिए डिस्कम्फर्टेबल फील हो रहा है, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है।
इसके साथ-साथ फ्रेंड्स दूसरा जो आपके पेट में सिम्पटम्स दिखाई देगा, वो सिम्पटम्स दिखाई देगा कि आपको कभी-कभी ना कितनी महिलाओं को लूज़ मोशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको भी अगर आपके पीरियड आने से 1 हफ्ते पहले और जो पीरियड आया है उसके 20वें-25वें दिन के बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे ऑटोमेटिक मैंने कुछ ऐसा खाया-पिया भी नहीं है, जो मैं डेली खाना वगैरह खाती थी वही चीज़ खाया है, लेकिन रात को सोया और सुबह में मुझे लूज़ मोशन जैसा स्टार्ट हो गया है। तो ये एक प्रेगनेंसी के सटीक लक्षण होते हैं, ये भी एक प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपका जो यूरिन है, यूरिन का फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कल तक तो आपका यूरिन ठीक था, बिल्कुल सही समय पे आता था, सही ठीक से आता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती होती थी। लेकिन इस मंथ क्या हो अचानक ही आपके यूरिन की बिल्कुल ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो जब आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जब यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो आपको समझ लेना है कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब तो गर्मी के दिन है फ्रेंड्स, तो इसमें तो यूरिन जो है जो शरीर का टेम्परेचर इतना हाई है कि यूरिन बार-बार उसमें जल जा रहा है, पानी पूरा शरीर से निकल रहा है, तो यूरिन कहाँ से आएगा? लेकिन इस महीने में भी अगर आप प्रेग्नेंट बनने की कोशिश करोगे, अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो आपको बार-बार यूरिन आएँगे। ऐसा नहीं होगा कि विंटर में आएँगे, गर्मियों में नहीं आएँगे, बरसात में आएँगे, इसमें नहीं आएँगे। नहीं, जब आपको प्रेगनेंसी होगी तो आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी। ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका यूट्रस है वहीं पे आपका यूरिन ब्लैडर होता है और जब यूट्रस धीरे-धीरे बड़ा होता है, अपना साइज जो है फैलाता है जैसे-जैसे, वैसे-वैसे आपका यूरिन ब्लैडर पे प्रेशर पड़ने लगता है, जो है दबाव पड़ने लगता है, जिससे कि आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जो ही उसमें थोड़ा भी यूरिन कलेक्ट होता है तो ही आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मुझे यूरिन जो है पास करना है, मुझे यूरिन लगी है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपका जो किडनी है वो भी बिल्कुल फास्ट काम करने लगता है। आपकी किडनी बिल्कुल जो है जल्दी-जल्दी काम करने लगती है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स इसी के साथ-साथ आपके बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो आपको बार-बार प्यास भी लगने लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको बार-बार प्यास लग रहा है, गर्मियों में तो बार-बार प्यास लगेगा ही लगेगा, लेकिन बार-बार अगर आपको यूरिन आ रही है, लाख आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन यूरिन आपकी हर 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे पे हर बार आ रही है, तो इसको आपको समझ जाना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और कोई भी फ्रेंड्स आपको जब आपको समझ में आ जाए कि नहीं मुझे ये सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो आपको कोई भी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर कोई गलतियाँ करोगे, छोटी-सी भी मिस्टेक करोगे, तो ये आपका नन्हा-सा जैगॉट बिल्कुल निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात कि इस चीज़ को आपको भनक भी नहीं लगेगी, पता भी नहीं चलेगा और ब्लड के रूप में निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि ओह! मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी थी, लेकिन ये प्रेगनेंसी मेरी खराब हो चुकी है। तो इसीलिए जब आपको कोई भी सिम्पटम्स अपीयर हो रहे हैं, कुछ भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी समझ आ रहे हैं, तो ये समझिए कि मुझे प्रेगनेंसी हुई है, वो भी पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले या फिर जो पीरियड आ गए हैं उससे 20 से 25 दिन बाद अगर कोई भी सिम्पटम्स, कोई भी लक्षण, कोई भी ऐसी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो उसमें आपको छोटे-छोटे कदम बिल्कुल फूँक-फूँक के लेने हैं, फूँक-फूँक के चलने हैं और ये चीज़ समझना है कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो मुझे कोई भी अपना गलती बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर कोई गलती कर दोगे, कोई गलती का मतलब फ्रेंड्स आप गरम चीज़ें खा लोगे या फिर आप कुछ भी कर दोगे तो अगर प्रेगनेंसी निकल जाएगी तो आप पछता के फिर क्या करोगे। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।